तो देखिए यही डायग्राम मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा था। इस डायग्राम से मैं एक कंक्लूजन निकालना चाह रहा हूं। क्या कंक्लूजन निकालना चाह रहा हूं कि मैंने आपको क्या बोला कि भैया देखिए हेड पार्ट में क्या क्या आ गया, डाइग्लिसराइड, H3PO4, फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड। और तब बच्चे चिल्ला चिल्ला के पूछते थे कि सर हेड पार्ट क्यों पोलर, क्यों पोलर, क्यों पोलर, टेल पार्ट क्यों नॉन पोलर। तो मैंने कहा था धैर्य रखिए, आने वाले दिनों में मैं समझा दूंगा। आज समझा रहा हूं। हेड पार्ट पोलर है, उसका कारण है कि वहां पे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, जितने भी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं या रिएक्टेड स्पीशीज हैं, वो सब पोलर नेचर के, चाहे वो डाइग्लिसराइड का ग्लिसरॉल और एसिडिक पार्ट ऑफ फैटी एसिड हो, चाहे वो H3PO4 हो, चाहे फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, चाहे वो नाइट्रोजनस कंपाउंड हो, जो वहां रिएक्टिंग स्पीशीज या रिएक्टेड स्पीशीज। एंड टेल आर ग्रुप फैटी एसिड का आर ग्रुप है, और वो क्या होता है, वो होता है नॉन पोलर। वो क्या होता है, नॉन पोलर, क्योंकि आर ग्रुप या तो एल्केन होगा या तो एल्किन होगा, ये बात तो पक्की है, और दोनों ही नॉन पोलर है। एल्केन एल्किन से ज्यादा तो नहीं हो सकता, दोनों ही नॉन पोलर है। ठीक है, अब मैं आपको ये कंक्लूजन निकाल के बताना चाह रहा था कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो चेन है, दो आर ग्रुप है ना, डाइग्लिसराइड है ना, फॉस्फोलिपिड में डाइग्लिसराइड होता है, अभी बताया मैंने। तो दो चेन है, बच्चा ये भी पूछ देता है दो ही टेल क्यों, दो से अधिक क्यों नहीं, दो ही टेल होगा, क्योंकि यहाँ पे फैटी एसिड दो ही रिएक्ट किया है। नाउ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो चेन आप देख रहे हो फैटी एसिड का चेन, अगर इसमें कहीं पे भी किंकिंग आया, फॉर एग्जाम्पल कि चेन ऐसे ऐसे जा रहा है और यहाँ पे एक किंक हो गया ऐसे, फिर आगे गया, फिर किंक हो गया इधर ऐसे ऐसे, ये आगे जा रहा है, या मान लो किंकिंग हो गया इधर की तरफ, ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे, समझ रहे हो। तो किंकिंग वहीं पे होता है जहां पे डबल बॉन्ड आता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि वहां पे हाइब्रिडेशन अलग हो जाता है। तो किंकिंग अगर ज्यादा मतलब अनसैचुरेशन ज्यादा, यस और नो, मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर ज्यादा होगा, तो मुझे बताओ स्ट्रक्चर में पैकिंग ज्यादा या कम, कम, क्योंकि सिमेट्री बहुत ज्यादा मतलब कि डिफरेंट होने लगेगा, तो इसका मतलब पैकिंग बहुत कम, इसका मतलब मेम्ब्रेन बहुत कम सॉलिड, मतलब बहुत कम रिजिड, मतलब मेम्ब्रेन फ्लूइड ज्यादा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइडिटी नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यस और नो। और अगर सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड होगा तो पता है इसकी वजह से क्या होता है, याद कीजिए मैंने सेल में पढ़ाया था कि सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल 3 प्रकार का रोटेशन शो करता है। हेलो, याद आया, कौन कौन सा रोटेशन? तो इसके लिए मैं आपको सेल मेम्ब्रेन का एक रफ डायग्राम बना के समझाता हूँ। याद कीजिए हम लोग कहते थे सेल मेम्ब्रेन बाइलिपिड लेयर के फॉर्म में अरेंज होता है, कुछ ऐसा, याद आया, और बाहर और अंदर प्रोटीन के लेयर होते हैं, ठीक। तो अगर मान लो कि ये पर्टिकुलर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल अपने एक्सिस पे ही घूम रहा है लाइक दिस, जैसे कि मान लो कि ये है, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ये अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है, कहीं नहीं जा रहा, अपने एक्सिस पे घूम रहा है, इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन या रोटेशनल मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? रोटेशनल मूवमेंट। फॉर एग्जांपल एक ही लेयर के अंदर ये वाला फॉस्फोलिपिड इसको बोलता है अरे तुम इधर आओ ना, हम उधर जाएंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो दिस इज लेटरल मूवमेंट। और अगर एक लेयर का फॉस्फोलिपिड ई वाला इसको बोलता है अरे तुम इधर आना, हम इधर जाएंगे, अगर ऐसा हो रहा है दिस इज फ्लिप फ्लॉप, दिस इज फ्लिप फ्लॉप। और मैंने कहा था फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इज वेरी रेयर एंड लेटरल मूवमेंट इज वेरी फ्रिक्वेंट। और अब मुझे एक बात बताना, जितना ज्यादा फ्लूइडिटी होगा, मतलब जितना ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, बताना मूवमेंट उतना इजी है कि नहीं है, यस और नो। क्योंकि जितना यस सर। ज्यादा अनसैचुरेशन उतना ज्यादा पैकिंग पुअर, और पैकिंग पुअर तो मूवमेंट इजी। कम भीड़ में आप ज्यादा दौड़ भाग करते हो या ज्यादा भीड़ में ज्यादा दौड़ भाग करते हो? कम भीड़ में तो दौड़ भाग अच्छे से कर पाते हो। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस कलर से लेता हूं, फ्लूइडिटी ऑफ नेचर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट, मूवमेंट इन सेल मेम्ब्रेन, मूवमेंट विद इन सेल मेम्ब्रेन या इन सेल मेम्ब्रेन, यस और नो। दिस इज फॉस्फोलिपिड। और एग्जांपल मैंने समझा ही दिया, बोलो बात क्लियर है? देन बच्चों एक स्पेशल प्रकार का ग्लाइकोलिपिड है जिसका नाम है, अच्छा सुना ध्यान से, मैंने आपको 3 फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल बताया मेनली, एक फॉस्फोटिडिक एसिड जहां H3PO4 रिएक्टिंग स्पीशीज है डाइग्लिसराइड के साथ, एक इथोलानामाइन जहां पे इथोलामिडिक एसिड
जहाँ पे इथोलामाइन रिएक्टिंग स्पीशीज है, और जहां पर रिएक्टिंग स्पीशीज कॉलिन है, तो वहां पे जो फॉस्फोलिपिड तैयार होता है उसको बोलते हैं लेसिथीन। क्या बोलते हैं उसको? लेसिथीन। लेसिथीन सेल मेम्ब्रेन में होता है, अंडा के यॉक में होता है, डिफरेंट जगह, मैंने मिल्क में भी होता है, ब्लड में भी होता है, बहुत जगह होता है लेसिथीन। ठीक है, तो बहुत प्रकार के फॉस्फोलिपिड है। अब मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो मैंने आपको लेसिथीन बताया ना, यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीशीज कौन है? कॉलिन। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। अभी मैंने आपको बताया लेसिथीन। लेसिथीन अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड, जहां पे रिएक्टिंग स्पीशीज कौन था? कॉलिन। और कॉलिन किसके साथ रिएक्ट कर रहा था? डाइग्लिसराइड के साथ। अरे अभी कॉलिन का स्ट्रक्चर भी बताएं भैया, भूल गए का? ठीक है, तो और ये डाइग्लिसराइड आपको पता है कि इसमें 2 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है, तो बनता है लेसिथीन, जो एक प्रकार का क्या है? फॉस्फोलिपिड। जो एक प्रकार का क्या है? फॉस्फोलिपिड। लेकिन मैं कह रहा हूं लेसिथीन से लगभग लगभग मिलता जुलता एक मॉलिक्यूल है, जिसका नाम है स्पिंगोलिपिड। क्या नाम है उसका? स्पिंगोलिपिड। और मैं आपको बता दूं बच्चों, स्पिंगोलिपिड एक प्रकार का ग्लाइकोलिपिड है, लेकिन वो लेसिथीन से मिलता जुलता है। तो पता है उसमें अंतर क्या है? बस एक बात का अंतर, इस डाइग्लिसराइड में जहां ग्लिसरॉल है, स्पिंगोलिपिड में वहां स्फिंगोसिन होता है। क्या बोला? स्फिंगोसिन, एक प्रकार का अमीनो अल्कोहल। अभी जस्ट बताया था, थोड़ी देर पहले बताया हूं, स्पिंगोसिन जो कि ग्लाइकोलिपिड में एक प्रकार का अमीनो अल्कोहल। बाकी हूबहू स्ट्रक्चर मिलता जुलता मिलेगा लेसिथीन की तरह। आप सोचो ना, बस ग्लिसरॉल की जगह स्पिंगोसिन आया, बाकी वही दोनों फैटी एसिड होता है, आर ग्रुप ही सेम होता है, और कॉलिन होता है रिएक्टिंग स्पीशीज उसके साथ। तो अगर यहाँ ग्लिसरॉल होता तो लेसिन बनता, ग्लिसरॉल नहीं है, स्पिंगोसिन है, तो क्या बन जाएगा? स्पिंगोलिपिड। बोलो, यह है स्पिंगोलिपिड, एक प्रकार का ग्लाइकोलिपिड। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्जुगेटेड लिपिड। कॉन्जुगेटेड लिपिड यहाँ पे समाप्त होता है, जो कि ग्लाइकोलिपिड है और फॉस्फोलिपिड है। बताइए, कॉन्जुगेटेड लिपिड में अगर किसी को कोई समस्या हो तो बोलिए। हाँ भाई बोलिए। किसी को नहीं है तो आइए आप नोट्स पे। नोट्स पे ये देखिए आप, ये क्या हो गया? हाँ, ये देख लीजिए, सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी है। अच्छा, ये स्पिंगोलिपिड को डब्बे में घेर लेना, थोड़ा ये अलग सा मैटर है, तो इसको ऐसे डब्बे में घेर लेना। ठीक है, बीच में लिख दिया गया है ऐसे, ये अलग मैटर। ठीक है, बाकी पूरा मैटर यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की है। इसको डब्बे में घेर लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो। ठीक ना, देख लो नीचे सारी मूवमेंट मैंने बता रखी है। ये देखो, रोटेशनल मूवमेंट, ये लेटरल मूवमेंट है, ये फ्लिप फ्लॉप, ये सारी बातें मैंने बता रखी। ठीक है, नाउ अब तीसरा टाइप लिपिड का मैंने आपको बताया, 3 लिपिड बताया मैंने, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड और डेराइव्ड लिपिड। तो सिंपल खत्म हो गया, 2 टाइप आपने उसमें पढ़ा, क्या क्या? ग्लिसराइड और वैक्स। देन आपने कॉन्जुगेटेड लिपिड पढ़ा, 2 पढ़ा, क्या क्या? ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड। नाउ थर्ड कैटेगरी इज डिराइव्ड लिपिड। और समझ देखो, अगर आपको कॉन्जुगेटेड लिपिड आता है और अगर आपको सिंपल लिपिड आता है, तो डेराइव्ड लिपिड में कुछ भी नहीं। डिराइव्ड लिपिड के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बेसिकली या तो कंजुगेटेड लिपिड का टूटा हुआ पार्ट है, या तो सिंपल लिपिड का टूटा हुआ पार्ट है। उसके उसी से डिराइव्ड होता है। टूटा हुआ क्या? मॉडिफाइड पार्ट है, टूटा नहीं, मॉडिफाइड पार्ट है, यू बोले, उसको बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड लिपिड। और मैं आपको एक बार बता देता हूँ, डिराइव्ड लिपिड का स्ट्रक्चर सिंपल लिपिड और कंजुगेटेड लिपिड की तुलना में ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कारण मैंने क्या बोला? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन, और जब मॉडिफिकेशन होता है तो एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल में जब मॉडिफिकेशन होगा तो चीजें कॉम्प्लेक्स होती है स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, तो ये डिराइव्ड लिपिड क्या होता है, इसके बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए। ये सिंपल लिपिड और कंजुगेटेड लिपिड से डिराइव होता है, इसका स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है सिंपल लिपिड और कंजुगेटेड लिपिड के कंपैरिजन में। और ये मैं कितने दिनों से चीख और चिल्ला रहा हूं कि डिराइव्ड लिपिड 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है, देखो यहाँ पे क्या लिख दिया है, अच्छा उस टाइम मैं गलत लिख दिया था। एस्टेरॉइड और एस्टेरॉइड 2 प्रकार का, एस्टेरोल और एस्टेरॉन। उस टाइम शायद मैंने यहाँ पे एस्टेरॉन लिख दिया था गलती से, आई थिंक सो, है ना? नहीं, देखो, एस्टेरॉइड इज अ टाइप ऑफ derived lipid and another type is chromolipid.
अब ये एस्टेरॉइड जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एस्टेरॉल और एक होता है एस्टेरोन। समझना ध्यान से, अब यहां पे गौर करना। बेसिकली दिस ऑल रेफर्स टू अल्कोहल एंड दिस ओन रेफर्स टू कीटोन। मतलब आप समझ सकते हैं कि एस्टेरॉइड जो डिराइव्ड लिपिड से बनता है, जो डिराइव्ड लिपिड है, ये दो प्रकार का होता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन है। हेलो, अगर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो एस्टेरॉल, और अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो एस्टेरोन। मामला सेट है। दोनों ही स्टेरॉइड है और दोनों का स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी सही, दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक। अच्छा, क्रोमोलिपिड के बारे में क्या अपनी बात पहले हो चुकी है? यस और नो? हो चुकी है। ये कलर लिपिड है और यही तो था एक्सेप्शन जो पॉलीमर लिपिड है। याद आया? यही एक्सेप्शन था जो पॉलीमर बनाता है लिपिड होके भी, अदरवाइज लिपिड पॉलीमर नहीं बनाता। और ये ऐसा लिपिड है जो पॉलीमर बनाता है और इसका मोनोमर आइसोप्रीन है। अच्छा, चूंकि इसका मोनोमर आइसोप्रीन है तो इस क्रोमोलिपिड को हम लोग टर्पीन्स भी कहते हैं। ये बात पहले हो चुकी है, याद कीजिए लास्ट क्लास में। और मैंने कहा था इसका एक फेमस एग्जांपल है बीटा कैरोटीन, जो विटामिन ए का प्रिकर्सर है, बताया था ना। तो ये बात तो पहले हो चुकी है। आज बेसिकली मुझे बात करना है इसके बारे में, एस्टेरॉइड के बारे में। एस्टेरॉइड दो प्रकार का होता है, एक होता है एस्टेरॉल, एक होता है एस्टेरोन। याद कीजिए, जिस दिन मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। मैं बार बार कहता था एस्टेरॉइड हार्मोन, एस्टेरॉइड हार्मोन। याद आया? बेसिकली दैट एस्टेरॉइड हार्मोन आर एस्टेरॉल। क्या बोल रहा हूं मैं? दैट एस्टेरॉन, दैट एस्टेरॉइड हार्मोन आर एस्टेरॉन, मतलब कीटोन ग्रुप। अब वो चाहे सेक्स हार्मोन हो या एडिनोकोर्टिकॉइड्स हो, बात हो चुकी है अपनी नर्वस एंडोक्राइन सिस्टम में। सेक्स हार्मोन कहां कहां से आएंगे? सेक्स ऑर्गन से, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, बात हो चुकी है अपनी। और एडिनोकोर्टिकॉइड्स कहां से आएगा? एडेन ग्लैंड के कॉर्टेक्स से, चाहे वो मिनरलोकोर्टिकॉइड हो, चाहे वो ग्लूकोकोर्टिकॉइड हो, चाहे वो सेक्स कोर्टिकॉइड हो। बात हो चुकी है, सुन लो। तो आज मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि जितने भी आप हार्मोन पढ़ते थे इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा, सब के सब लिपिड है। और लिपिड में भी कैसे? ये सब एस्टेरॉन है। ठीक ना। एक थिंग्स होता है क्या? एस्टेरॉल। एस्टेरॉल, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल। इसका भी स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है, अभी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा। और याद कीजिए, इसकी भी बात हो चुकी है सेल में, मेम्ब्रेन में, कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एस्टेरॉल की कैटेगरी अलग अलग। याद कीजिए, मैंने कहा था एनिमल में कोलेस्टेरॉल, प्लांट में फाइटोस्टेरॉल, फंजाई में अर्गेस्टेरॉल। अच्छा, मैंने कहा था बैक्टीरिया में एस्टेरॉल नहीं होता, लेकिन एस्टेरॉल से मिलता जुलता कंपाउंड हेपोनाइड। याद कीजिए। और एक और बताया था मैंने आपको, कैप्रोलाइट, जिसको कैप्रोस्टेरॉल भी कहते हैं, ये फीकल मैटर में होता है। और मैंने ये भी कहा था दिस ऑल आर डिराइव्ड लिपिड एंड इन डिराइव्ड लिपिड इट इज बेसिकली स्टेरॉइड, एंड स्टेरॉइड में भी कौन सी कैटेगरी? एस्टेरॉल। एंड दीज आर मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है सेल मेम्ब्रेन में। चाहे वो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में ओपेनाइड हो, चाहे वो फंजाई में एर्गोस्टेरॉल हो, चाहे वो प्लांट में फाइटोस्टेरॉल हो, एनिमल में कोलेस्टेरॉल हो, फीकल मैटर में कैप्रोलाइट हो या कैप्रोस्टेरॉल हो, ये सब मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है, मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है। तो यही बात थी एस्टेरॉल और एस्टेरॉन की, दोनों ही स्टेरॉइड है। तो ये तो एक क्या हो गया ड्राइव लिपिड में, एस्टेरॉल और एस्टेरॉन, जो कि दोनों क्या है? एस्टेरॉइड है। और एक कैटेगरी में पहले ही बात कर चुका हूं क्रोमोलिपिड के बारे में, जो एक प्रकार का पॉलीमेरिक लिपिड है। ठीक। रही बात, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। आइए आपको लेके चलते हैं आपकी एनसीईआरटी पे, आ जाइए। पहले आप नोट्स में देख लीजिए, वही सेम स्ट्रक्चर है। देखिए, ये है आपका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एस्टेरॉन। क्या बोला मैंने? सॉरी, एस्टेरॉइड। ये है बेसिक स्ट्रक्चर एस्टेरॉइड का। ठीक है। और इसका केमिकल नेम यहाँ पे मैंने लिख दिया, साइक्लो पेंटेनो परहाइड्रो फेनेंथ्रीन। ठीक है, फेनेंथ्रीन। अब इसमें मॉडिफाई कीजिए तो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए, आपकी एनसीईआरटी में केवल कोलेस्टेरॉल का स्ट्रक्चर दे रखा है, लेकिन मैंने आपको एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का भी स्ट्रक्चर बताया। अगर आप में याद रखने का कैपेबिलिटी है तो आप याद रख सकते हैं।
इसी स्ट्रक्चर में आप क्या करेंगे, OH जोड़ेंगे थर्ड कार्बन पे। क्या जोड़ेंगे, OH थर्ड कार्बन। तो आप ढूंढिए इसमें थर्ड कार्बन कहाँ है, 1 2 3, यहां पे जोड़ दीजिए OH, ठीक है। और आप 17th कार्बन पे 10 कार्बन का लंबा चेन जोड़ेंगे 17th कार्बन पे। तो 17th कार्बन देखिए कहाँ है, ये रहा 17th कार्बन। यहां पे आप 10 कार्बन का एक ग्रुप जोड़िए, ये देखिए आप काउंट कर लीजिएगा इस टाइप से, 8 to 10, जरूरी नहीं है 10, 8 to 10, 8 का 9 का या 10 का। अगर ये दोनों ग्रुप जुड़ गया 3 और 17 पे, कहां पे, 3 और 17 पे, 3 पे क्या जुड़ेगा बोलो, OH। 17 पे क्या जुड़ेगा, 8 से 10 कार्बन, 8 से 10 कार्बन, क्या एक लॉन्ग चेन। तो ये स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाने लगेगा, कोलेस्टेरॉल। बाकी इसी तरीके से आप एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी चाहो तो याद रख सकते हो। जैसे देखो इसी सेम स्ट्रक्चर में आप क्या करना, थर्ड कार्बन पे तो OH जोड़ना, लेकिन 17 नंबर पे ये दो देना कीटोन ग्रुप, क्योंकि आपको पता है कोलेस्टेरॉल एस्टेरॉन हो गया ना, और एस्ट्रोजन एक प्रकार का क्या है, अभी बताया हूँ। हाँ भाई हिमांशु श्रीवास्तव, एस्ट्रोजन एक प्रकार का क्या है, एस्टेरॉल या एस्टेरॉन, एस्टेरॉल या एस्टेरॉन, एस्टेरॉन। तो कीटो या फिर हाइड्रोक्सिल, कीटोन। कीटोन, तो यहाँ पे कीटो ग्रुप जोड़ोगे 17 नंबर पे। ऐसे ही आप टेस्टोस्टेरोन में करना, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा एस्ट्रोजन से, ठीक है। इसमें आप इस स्ट्रक्चर को याद रखो बस। इसमें क्या करोगे, थर्ड नंबर पे वही, या अच्छा इसमें थर्ड नंबर पे OH मत जोड़ना, नॉट, एक मिनट रुक जाओ, क्या लिखा है इसमें, OH कहां जोड़ोगे 17 नंबर पे, और O कहां जोड़ोगे थर्ड नंबर पे, उसका उल्टा करोगे पहली बात। और एस्ट्रोजन से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है यही मैं बताना चाह रहा था। यहाँ पे जो ये CH3 है, ये CH3 मत जोड़ना है। तो देखो ये स्ट्रक्चर किसी को लिटरली डायरेक्टली याद होता नहीं है, लेकिन हाँ आप इसको याद कैसे रख सकते हो तो मैं बता रहा हूं। ये बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर आप याद रखो, देन आप ये बातें याद रखो, ये बातें आप याद रखो, ये तो याद रख सकते हो थ्योरेटिकली। और ये याद रखना आसान है, बोलो कैसे, मेल फीमेल का उल्टा होता है ना, अरे मेल फीमेल का उल्टा होता नहीं है, याद रखने के लिए नहीं सोच सकते हो कि उसका उल्टा होता है, ठीक है। पता चला कि हम पर्यायवाची बता रहे हैं, मेल का उल्टा फीमेल, फीमेल का उल्टा मेल, ठीक है। उल्टा होता नहीं, याद रखने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या है OH, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे CO जोड़ना है, यहाँ 17 नंबर पे O है, तो यहाँ पे 17 नंबर पे OH जोड़ना, उल्टा हुआ। और दूसरा मेल रखती है अपने पास CH3, कहाँ पे, इस वाले कार्बन पे, और ये वाला कौन सा कार्बन है, ये है ये वाला कार्बन 10 नंबर। लेकिन हम लोग 10 नंबर पे क्या नहीं रखते हैं, CH3। तो यूं समझो कि CH3 एक प्रकार का क्या है, बॉडीगार्ड है, जो महिलाओं को चाहिए, पुरुषों को नहीं चाहिए। तो CH3 पुरुषों में नहीं, ऐसे याद रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हो गया। बाकी कोलेस्ट्रॉल तो आपकी NCERT में ही है, जो आपको याद रखने हैं। और कोलेस्ट्रॉल का ये डबल बॉन्ड अलग से आपको याद रखना है। इस स्ट्रक्चर को याद रखने में मैं आपका कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, आपको याद रखना है तो रखना है। मैं आपको NCERT में दिखाता हूँ ये स्ट्रक्चर कहाँ है, आ जाइए। चलिए अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाता हूँ जो अब तक मैंने आपको पढ़ाए हैं, बस आप यस और नो करना। क्या मैं आपको ग्लाइसिन पढ़ा चुका हूँ, यस और नो, अमीनो एसिड में। यस सर। यस सर। क्या लेनिन बता चुका हूँ, यस सर। क्या सेरीन बता चुका हूँ, सेरीन, यस सर। अमीनो एसिड का चार्ट, सेरीन भी आया उसमें। पामेटिक एसिड बता चुका हूँ, यस सर। ग्लिसरॉल बता चुका हूँ, यस। ट्राइग्लिसराइड बता चुका हूँ, ट्राइग्लिसराइड बोलो। यस सर बता क्या लेसिथिन आज बताएं, लेसिथिन। यस। अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि यहाँ प्लस होगा। आप ही सोचो ना यार, नाइट्रोजन अगर 3 मोल बनाए तो प्लस तो आएगा ना, ठीक है। क्या अभी मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल बता दिया है, यस सर। तो क्या ये सारे डायग्राम क्लियर हो गए इस पेज के। अब बच गए कौन से डायग्राम, तो जो डायग्राम बचे हैं वो आपको कार्बोहाइड्रेट में क्लियर हो जाएगा। जो भी डायग्राम बचे हैं इस पेज पे वो आपको कार्बोहाइड्रेट में पक्का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड में क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा लिपिड।
ठीक है। अब देखो लिपिड में कुछ बातें स्पेशल पॉइंट है, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह के बारे में, ठीक है। तो वो अब सिंपल सी बातें आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हो। कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का क्या होता है, एस्टेरॉल होता है, मतलब कि एस्टेरॉल कैसा एक प्रकार का डिराइव लिपिड है। डिराइव लिपिड, माइक बंद कीजिए, किसका माइक ऑन है। कोलेस्टेरॉल एक प्रकार का डिराइव लिपिड, माइक बंद कीजिए भाई, किसका माइक ऑन है। तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का डिराइव लिपिड है, और वो भी डिराइव लिपिड में भी एस्टेरॉल है, ठीक है। नाउ इसका इंटरनल सोर्स लीवर में बनता है कोलेस्ट्रॉल, मैं आपको बता दूं लीवर में बनता है। एक्सटर्नल सोर्स बहुत सारे हैं, आलू आलू खाओ, कोलेस्ट्रॉल है उसमें, ठीक है, आराम से मिलता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ब्लड प्रेशर बढ़ाने में कोलेस्ट्रॉल का बहुत अच्छा रोल होता है। कैसे, आप जब हार्ट वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर ब्लड प्रेशर पढ़ोगे आप, क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि इस डायमीटर की कोई दीवार मतलब कि पाइप है, और उस दीवार पे अंदर में दीवार पे जाके कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है, तो इस फिनोमेना को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या कहते हैं इसको, एथेरोस्क्लेरोसिस। और इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन घट जाता है, और अगर ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन मतलब अंदर का जो पार्ट था, फ्लोइंग पार्ट, वो घट गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अच्छा एक बात और बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी का प्रिकर्सर माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनता है। बोलोगे यही क्या बता रहे हो आप। यस, मैं आपको बताऊं, ठंडी के दिनों में कहते हैं धूप सेकिए, खास करके छोटे बच्चों को तो कहते ही है कि धूप सेकिए। धूप सेकने का मतलब ये नहीं कि जून वून में निकल गए 12-2 बजे धूप में घूम रहे हैं, मतलब कि एक माइल्ड फॉर्म ऑफ लाइट इंटेंसिटी के प्रेजेंस में कोलेस्ट्रॉल ब्रेक होता है। कोलेस्ट्रॉल ब्रेक क्या, कन्वर्ट होता है, और कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होकर बनता है प्रोटामीन, एक स्ट्रक्चर है, और उससे बनता है विटामिन डी। ये कन्वर्जन, ये रिएक्शन मैंने नीचे लिख रखा है, अगर आप चाहो तो याद कर रख सकते हो। ये देखो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख रखा है। बेसिकली ये क्या है, ये है आपका कोल्सीफेरॉल, और ये क्या विटामिन डी है। और ये बनता है किससे, ये बनता है प्रोटामीन से, जो क्या है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल। और ये किससे बना है, कोलेस्टेरॉल से। तो जब सनलाइट होता है तो जो हमारा जो स्किन है, स्किन में जो सिबेसियस ग्लैंड है जिससे सीबम रिलीज होता है, फॉर एग्जांपल आप इससे देखते होंगे सीबम रिलीज होता है, तो उसी में मौजूद होता है क्या, सीबम जो रिलीज होता है, जो सिबेसियस ग्लैंड बनाता है, उसी में मौजूद होता है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल, जिसको बोलते हैं प्रोविटामिन, प्रोविटामिन यूं बोलते हैं। और वो कन्वर्ट होता है विटामिन डी में, प्रोविटामिन विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। तो आप याद रखेंगे कोलेस्टेरॉल कन्वर्ट होता है किसमें, विटामिन डी में। सो कोलेस्ट्रॉल कैन एक्ट एज प्रिकर्सर फॉर द विटामिन डी। देन ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, ये सारी बातें अपनी हो चुकी है, ये सारी बातें हो चुकी है। तो यहां जाके फाइनली आपका लिपिड समाप्त होता है। अब अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि हमें 3 बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं, एक पढ़ने हैं प्रोटीन, एक पढ़ने हैं लिपिड, और एक पढ़ने हैं कार्बोहाइड्रेट। मैं आपको प्रोटीन पढ़ा चुका हूं, मैं आपको लिपिड पढ़ा चुका हूं, और मैं आपको कार्बोहाइड्रेट कल पढ़ाऊंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। देन आप बोलोगे सर एनसीईआरटी में न्यूक्लिक एसिड भी है और एनसीईआरटी में एंजाइम भी है। हाँ नो डाउट, एनसीईआरटी में न्यूक्लिक एसिड भी और एंजाइम भी है। न्यूक्लिक एसिड तो 12th में डिटेल में पढ़ना है आपको, डीएनए आरएनए डिटेल पूरा चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। और इंजाइम्स के बारे में मैं पहले एक बार सनी सर से बात कर लूंगा, क्योंकि इंजाइम्स ज्यादातर प्लांट फिजियोलॉजी वाले टीचर पढ़ा देते हैं। तो अगर वो नहीं पढ़ा रहे होंगे या नहीं पढ़ाए होंगे या नहीं पढ़ाने वाले होंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, और अगर वो बता चुके होंगे तो फिर मैं क्यों बताऊंगा उस चीज को दोबारा, ठीक है। क्योंकि इन जनरल इंजाइम्स लोग फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन के पहले पढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन का कंसेप्ट बड़ा चमकदार हो जाता है। तो हो सकता है वो पढ़ाने का सोच रहे हो या पढ़ा चुके हो, पढ़ा चुके हैं क्या एंजाइम, एनीवन? नो सर। नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार उनसे बात कर लूंगा कि क्या वो पढ़ाने वाले हैं, अगर नहीं पढ़ाने वाले होंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये है अपना। अब आज आप एनसीईआरटी में क्या करेंगे, कहां से कहां, तो देख लीजिए। एनसीईआरटी आई, केमिस्ट्री वाले में लिपिड नहीं है, तो इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोला था, इसमें लिपिड में इतना ही है, इतना ही पढ़ लेना है पूरा। कहां तक, यहां तक आज आप पूरा पढ़ लीजिएगा फिर से, बस इसमें इतना ही, ठीक। देन वो डायग्राम सारे आप देख लीजिएगा। 12th की एनसीईआरटी में लिपिड नहीं है, मगर आप एक बात देखो,
12th की एनसीईआरटी में आप क्या क्या यहाँ पे कवर अप कर लोगे। कार्बोहाइड्रेट तो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में कार्बोहाइड्रेट ही स्टार्ट करेंगे। बट आप ये प्रोटीन पूरा पढ़ चुके हो, यस और नो, मैं आपको दिखा देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट में पूरा पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ये प्रोटीन आप पूरा पढ़ चुके हैं, पूरा प्रोटीन पढ़ चुके हैं पूरा। एंड देन एंजाइम आता है, तो इस एंजाइम्स के बारे में मैंने आपको बताया, वो मैं बात कर लूंगा, ठीक है। देन विटामिन, विटामिन आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो उस पे वहां पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर अभी तक प्रोटीन और लिपिड में किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन? भाई हर्षित, क्या नाम है? हर्षित है? हिमांशु? आपका भाई किधर गया? हर्षित वो नहीं आ रहा? हर्षित तो है यहाँ पे, दिख रहा है। हाँ भाई हर्षित, समझ में आ रहा है? अरे यस सर। डाउट भी है? अरे नो डाउट सर। है? नहीं है। तो ये रहा अपना प्रोटीन और लिपिड का पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा। और एक बार 12th वाली एनसीईआरटी को प्रोटीन पढ़ के पूरा खत्म कर लीजिए। अभी खत्म कर लेंगे ना तो 12th में आपको दिक्कत नहीं होगा बायोमोलिकुल सेक्टर में, ठीक है। मैं 12th को लेके चला हूँ, कार्बोहाइड्रेट भी हम 12th को लेके चलेंगे, पूरा पूरा कवर अप करेंगे उसको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।